Please don't beat around the bush, and I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on. There's dishes in the sink and trash in the front yard. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हो, आबाद हों, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो अभी ना मैंने एक वीडियो जो है वो कंप्लीट की और मैंने कहा मैं अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी रात का टाइम है, तो अभी व्लॉग शुरू करते हैं। बहुत अच्छे हैं, उस्मान को ये बहुत अच्छे लगे। सॉक्स है, ये उसके लिए सॉक्स है। ठीक है ना, यहाँ पढ़ते हैं ओल्स। नाइस। तो हम लोग जो है ना वो आए हैं कुछ लेने के लिए यहाँ पे, और बड़ी अच्छी जो है ना वो इनके गिफ्ट पैक्स बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, तो वो हम देख रहे हैं। और शोर बहुत है, आई थिंक मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, 15 का लगा हुआ है। यहाँ पे मैं आई हूँ बल्ब देखने के लिए, जो कि मुझे नज़र तो कहीं नहीं आ रहे हैं। और ये देखें क्या हाल हुआ हुआ यहाँ पे। तो आई थिंक उस्मान को बुलाती हूँ, मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रहे जो हमें चाहिए ना, जो हमारे लगते हैं रूम में भी और लिविंग रूम में भी, कहीं भी नहीं नज़र आ रहे। बुरा हाल किया हुआ इन्होंने। मैंने अपने लिए जैकेट लेनी थी और ये वाली जो थी वो लार्ज में थी। ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, कलर भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे अब लार्ज जो है वो बहुत लूज़ होती है और मुझे अब मीडियम आता है ज़्यादातर। तो ये लार्ज में और एक्स्ट्रा लार्ज में रखी हुई थी। कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अफसोस के ये बहुत ज़्यादा ना देखने में ज़रा खुली खुली सी लग रही थी। वैसे तो मेरे पास जैकेट्स हैं तो वो मोस्टली थोड़ी सी लूज़ ही हैं, क्योंकि अंदर हम 2-3 चीज़ें स्वेटर्स पहन लेते हैं तो वो ठीक रहती हैं, लेकिन मुझे ये कुछ ज़्यादा ही लूज़ लग रही थी। और एक पिंक कलर था, तो पिंक ऑलरेडी मेरे पास है, बिल्कुल छोड़ने पे दिल नहीं चाह रहा था। ऑफ़र भी बहुत अच्छी लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ना मैंने कहा नहीं लूँ भी और अच्छी ना लगे तो फिर क्या फ़ायदा, तो मैं कहीं और से देखूँगी। तो खैर यहाँ पे हम आए थे। हाँ, मैं आपको बताऊँ, एक तो मैं आपको गिफ्ट्स दिखा रही थी। कल रात जब हम वापस आ रहे थे ना, उस टाइम हम यहाँ पे आए थे, उस्मान ने शर्ट्स लेनी थी। Let's go. तो उस्मान ने शर्ट्स लेनी थी, तो मुझे भी फिर याद आ गया कि एग्स और पत्ती जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो मेरी आदत है कि मैं चीज़ ख़त्म होने से पहले ले लेती हूँ। तो खैर उस्मान जब आए तो मैंने कहा चलो मैं भी देख लेती हूँ। और यहाँ पे बड़े अच्छे गिफ्ट्स आए हुए हैं आजकल। इनकी तो खैर ब्लैक फ्राइडे सेल्स भी लगी हुई हैं, क्रिसमस की भी लगी हुई हैं, तो आजकल बड़ी रौनकें यहाँ पे लगी हुई हैं। ये 1-2 महीने ऐसे होते हैं कि बड़े आबाद होते हैं, रश ही रश होता है और बड़ी रौनक जो है ना वो अच्छी लग रही होती है। बस हमें तो लोगों रौनक ही अच्छी लग रही है होती है। अच्छा जी, तो बस ये 2-3 चीज़ें मैंने लेनी थी। उस्मान ने अपनी शर्ट्स लेनी थी, उन्होंने वो ले ली। और ये हम जब वापस आ रहे थे ना, कल का व्लॉग अगर आपने देखा हो, तो बस हम वापसी पे गए थे क्योंकि मैंने लाइट्स भी देखनी थी। वो ना हैप्पी। यहाँ पे वीडियो स्लो मोशन में चली गई। मैं उस्मान से बोल रही थी, बातें कर रही थी, और बातें हम कुछ कर रहे थे। लाइट्स जो हैं वो आपको मैं बता रही हूँ यहाँ पे नहीं मिली, तो बस फिर मैंने जाके जो है ना वो अमेज़ॉन से सोचा कि अब ऑर्डर कर दूँगी, क्या मैं एक एक जगह जाके ढूंढती रहूँ। और अमेज़ॉन से एक्चुअली मैं ऑर्डर कर देती, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि कौन सी करनी है, कैसे करनी है। फिर मैंने उस्मान से सारी डिटेल पूछी, क्योंकि बेसिकली उस्मान का एक तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत है और दूसरा वो हैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, तो उनको इन चीज़ों का ना ज़रा ज़्यादा पता चलता है। तो वो जितनी भी मेरी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिटेल्स मैंने पूछनी होती हैं, वो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो यहाँ पे खैर बातें तो हम काफ़ी सारी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे वीडियो जो है वो स्लो मोशन में हो गई और मैं आपसे बातें नहीं कर सकी। और यहाँ पे उस्मान को फिर कोई मिल गया, और माशाल्लाह से उनकी नेचर इतनी अच्छी है कि वो हर एक से बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अखलाक से बात करते हैं, गपशप लगाते हैं। उस्मान ना सबके साथ ठहर जाते हैं, फिर किसी के साथ ठहर गए हैं, और मैं ठहरी हूँ इतनी मुश्किल से एग्स उठा के, वो ठहर गए हैं। बंदा मिल जाए इन्हें कोई ना कोई।
तो ये है जी नेक्स्ट डे और अभी है तकरीबन 4:30 का टाइम है। तो मैंने चने रात को भिगोए थे तो ये मैंने अभी बॉईल कर लिए हैं। इनको मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है ताकि ये मैं फ्रिज में रख लूँगी या फिर मैं नाश्ते में बना लेती हूँ या उस्मान आते हैं तो हम खा लेते हैं, तो ये मैं बॉईल करके रखती हूँ। एक ख़त्म होते हैं तो फिर मैं दूसरे जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं बना लूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो टास्क है ना वो ये होता है कि जब आप ग्रॉसरी करके आओ, स्पेशली यहाँ पे मीट मैं इकट्ठा लेकर आती हूँ जिसमें चिकन, मटन, कलेजी और सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, बोनलेस होता है, तो वो ला के और फिर मैं उन सब के पैकेट्स बना के और मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और आज ये तो खैर आप देखिए, मैं आपसे एक और बात भी करना चाहूँगी। आज मैं कुछ लोगों को ना जवाब देना चाहती हूँ कि देखें, मैं इस तरह से कभी किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ और आपको पता है कि मैं कोई बदतमीज़ी करे या इस तरह बात करे तो मैं कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि कोई आपके घर में आके और आपसे बदतमीज़ी करके जाए और आप चुप करके जी हंसते रहें। आप एक बार हंसेंगे, 2 बार स्माइल देंगे, तीसरी बार आप उसे घर से ही निकाल देंगे। तो इसी तरह से जो है यूट्यूब ने भी आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं और आप जब कमेंट करते हैं तो उस पर भी लिखा हुआ होता है कि आप अपने मैनर्स में रह के अगले को कमेंट करें। कोई भी सोशल मीडिया पे मेरे साथ जो भी आते हैं, जब मैं सम टाइम जाके किसी की वीडियो देखती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मैं हैरान होती हूँ कि इतनी नेगेटिविटी कि आपको अगर कोई पसंद नहीं आता आप उसको मत देखो, आप उससे दूर हो जाओ। हम अपनी रियल लाइफ में भी यही करते हैं। हम किसी के घर तो नहीं जाते हैं बार बार मुंह उठा के हम उसके घर चले जाएं कि हाँ जी हम आ गए, हमारी बातें सुनो। रियल लाइफ में आप इस तरह से किसी के घर जाके बदतमीज़ी करें, वो 1-2 बार के बाद जो है ना आपको घर ही ना आने दे, दरवाज़ा ही ना खोलें आपके लिए। तो सेम इसी तरह जो हमारे यूट्यूब के चैनल हैं, हमने इनको अपने दिन रात दिए हैं, कितने साल दिए हैं और यहाँ तक हम पहुँचे हैं। छोटे हैं बड़े हैं वो एक और बात है, लेकिन एफ़र्ट सब करते हैं, हमने भी की, मैंने भी की, सब करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से ना इतना बुरा माहौल बन गया यहाँ का, जिनका कोई काम नहीं होता, जो खुद कुछ भी नहीं कर सकती हैं, वही आके क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आप अपनी रियल लाइफ में भी देखते होंगे। जो सो कॉल्ड कुछ आपके होते हैं इस तरह से आसपास के लोग या आपके रिलेशंस होते हैं, इस तरह से रिलेटिव्स होते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वही माहौल बन गया। और मैं इसलिए जो है ना वो 1 बार 2 बार कोई बदतमीज़ी करता है, इतना तो मेरा मतलब माइंड काम करता है कि मुझे पता होता है, नाम भी मुझे याद रह जाते हैं, तो मैं डिलीट कर देती हूँ कि चलो छोड़ो, मैं रिप्लाई नहीं करती। क्योंकि एक बंदा आपसे बदतमीज़ी कर रहा है ना, तो हमारा तो ये है कि दिन में कितने 100 मैसेज आते हैं, कितनी वीडियोस पे आते हैं, तो उसमें आप एक बार प्यार से बात कर लो, दूसरी बार कर लो, अगर अगले को समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। समटाइम मुझे कितने लोग कहते रहे हैं कि हम आपके हेटर्स थे, आप हमें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आपने इतने अच्छे तरीके से बात की है कि हम सॉरी करते हैं या हमें रियलाइज़ हुआ है हमने बदतमीज़ी की है इस तरह से। लेकिन कुछ लोग कंटिन्यूसली करते जाते हैं और उसके बाद ये होता है कि फिर उनको आप या डिलीट कर देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि अगर ऐसी बात होती कि आप अगर पब्लिक पे हैं तो आपको कोई भी कुछ भी कह सकता है, तो यूट्यूब आपको ये ऑप्शन ना देता। और दूसरी एक बात ये है कि आपकी कोई आपको इस तरह से अगर बात करता है तो ये वैसे भी एक बदतमीज़ी ना एक लेवल पे होनी चाहिए। आप अपनी लिमिट से जब क्रॉस करते हैं तो ये हरेसमेंट में आ जाती है। हरेसमेंट आपके लिए फ़िज़िकल नहीं होती, आपके लिए मेंटल भी होती है। और आप ये मत समझें कि जैसे लोग कुछ घरों में बैठ के, अपने बिस्तरों में बैठ के कोई काम नहीं करते, जो खुद कुछ नहीं कर सकते, अगलों को देख के बजाय इसके कि आप मोटिवेट हों, आप जो है वो उतनी एफ़र्ट करके, चाहे जेलसी में ही सही, उतनी एफ़र्ट करके आप उनसे आगे निकलें, ना कि आप बैठ के जो है ना अगलों को डीमोटिवेट करते हैं। और ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का कि यहाँ पे आके आप अपने घर बैठ के अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, जो सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने इतना बुरा माहौल बना दिया जिसकी वजह से बहुत अच्छी लेडीज़, लड़कियाँ, बच्चियाँ आते हुए जो है वो 1000 बार सोचती हैं, फैमिलीज़ उनको परमिशन नहीं देती हैं। तो मेरे ख़्याल में कुछ लोगों को ना अब लगता है कि शट अप कॉल दे देनी चाहिए। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो प्लीज़ आप दूर हो जाएं। कोई आपके घर आके आपको नहीं बुला रहा कि आएँ और देखें हमें। Do you feel in our home? उस्मान चले गए और बस कलेजी जो है ना अब ये मैंने समेटनी है। उनको लंच वगैरह दे दिया और कुछ बर्तन हैं बस इनको वॉश करना है, ये काम रह गया। और मेरा भी खाना खाने का मूड नहीं है, मैं बाद में खाऊंगी। तो सारे काम हो गए और मैंने बनाई है थोड़ी सी कलेजी बग़ैर ऑयल के, चाय बनाई है
और बस ये स्टोव जो है ना ये साफ़ करना है, बाकी जो है ना काम हो गए हैं। तो अभी मैं बैठ के कलेजी जो है ना वो खाऊंगी, खाना भी नहीं खा रही अभी, घंटे 2 तक खाऊंगी। तो ये अभी मैं इंजॉय करती हूँ। वैसे टॉवल्स वगैरह ये सुबह वॉश करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर जी मैं अब फ्री होके चाय पी रही हूँ और होप्स हो के समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो फिर कोई आपको बुला नहीं रहा कि आप आएँ और हमारे चैनल पे हमारी वीडियोस देखें। तो प्लीज़ आप दूर रहें, खुश रहें, हमें भी खुश रहने दें। मैं अभी खाना खाने लगी हूँ, आपको दिखाती हूँ। स्पेशली उस्मान ने मुझे कॉल किया है कि इतना मज़ेदार खाना बनाया है, आज कैसे खाना बनाया और इतना मज़े का है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा डाला है, दही डाली है, टमाटर डाले हैं और रोटी जो है ना वो मैं अभी खाने लगी हूँ क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो खाना खाते हैं और आपसे इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। और ये मैंने दोबारा गर्म किया है, ठंड बहुत ज़्यादा है तो ये दोबारा ठंडा हो जाएगा। तो खाना खाते हैं और आपसे फिर इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।